भवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं सन्तोटकं वारतिकारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमोतव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो नारायण। आप सभी दर्शकों का, श्रोताओं का ज्ञान गंगोत्री की इस श्रृंखला में हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिवादन है। हम सब भाग्यशाली हैं कि हमें ये मनुष्य का शरीर मिला है। अन्य किसी भी योनि में, ये किसी भी योनि में, बड़े से बड़े में, छोटे से छोटे में ये मौका और अवसर नहीं मिलेगा कि वो अपने को जाने कि वो क्या है और है तो ऐसा क्यों है। केवल जंतुनाम नरजन्म दुर्लभम कहा है। सो जो सभी जंतुओं में, सभी जीवों में जो मनुष्य का जीवन है दुर्लभ है। सो ह्यूमन बीइंग इज बेस्ट एंड रेयरेस्ट ऑफ द रेयर स्पीसीज ऑन दिस अर्थ, ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। ये मिला है तो इसका क्या उपयोगिता क्या है? व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ दिस बॉडी? टू नो योर सेल्फ। आप पहले अपने को जानेंगे, फिर सृष्टि को जानेंगे, विश्व ब्रह्मांड की सृष्टि कैसे हुई, और फिर सृष्टिकर्ता को जानेंगे, किस तरह से किसने सृष्टि की। जब तीनों को आप जान लेंगे तो आपके अंदर जो भ्रम है, जो डिल्यूजन है, जो इग्नोरेंस है, जो अज्ञान है, जो अविद्या है, वो समूल नष्ट हो जाएगा। ये कहाँ से जानते हैं? ये कौन आपको सिखाएगा? ये इसकी विद्या का नाम है अध्यात्म विद्या। अध्यात्म विद्या यानी आपको अपने बारे में जानने के लिए जो विद्या है उसका नाम अध्यात्म विद्या है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं स्पिरिचुअल साइंस। सो स्पिरिचुअल साइंस इज ए साइंस विच कैन टीच यू, विच कैन इक्विप यू विद द नॉलेज ऑफ व्हाट यू आर, वेयर हैव यू कम फ्रॉम, वेयर विल हेड फॉर, कहाँ जाएंगे इसके बाद। हमने पिछले बार भी एक बार कहा था, उद्धृत किया था गालिब को, कि न था कुछ तो खुदा था, न होता कुछ तो खुदा होता। डुबोया मुझको मेरे होने ने, यदि मैं ना होता तो खुदा होता। तो हम खुदा ही हैं और उससे कम नहीं है। अब हमें ये जानना है कि ये विश्व ब्रह्मांड की जो सृष्टि की है भगवान ने, परमात्मा ने, परमेश्वर ने, वो इस विश्व ब्रह्मांड की सृष्टि की है। उसके पास क्या था सामान जिससे बनाया है? क्या रुई से बनाया है या मिट्टी से बनाया है कि किससे बनाया? What was initially available to the creator of this universe? What were the primary and elementary, fundamental material with God? कि किससे बना है ये, इस पर चिंतन करने के लिए हमें वेदांत को पढ़ना पड़ता है, जानना पड़ता है। और इसी कड़ी में, इसी श्रृंखला में, जिसका नाम हमने ज्ञान गंगोत्री रखा है, इसी में हमने छांदोग्य उपनिषद को, जैसे भगवान ने कहा कि वेदानाम साम वेदो अस्मि, तो साम वेद जो है, साम को गाने का वेद है, गाया जाता है। और जितने भी छंद हैं वेद के, सबसे सुंदर छंद साम वेद में है। और उस गीत को उद्गीत कहा जाता है। सामवेद के गीत को उद्गीत का अर्थ होता है कि छंदबद्ध तरीके से उन सूत्रों को, वेद के सूत्रों को और उनके पदों को, उनके ऋचाओं को गाना। तो छांदोग्य के अभी हमने जो प्रारंभ किया है उसका 6वां अध्याय प्रारंभ किया है।
जिसमें जिसका जो महावाक्य है, जिसका जो ब्रह्मवाक्य है तत्वमसि, तत्वमसि का अर्थ ये हुआ कि तुम वही हो। ये कौन कह रहा है तत्वमसि? ये कह रहे हैं अरुण ऋषि के पुत्र आरुणि, जिनका एक नाम उद्दालक भी है। वो अपने पुत्र श्वेतकेतु से, श्वेतकेतु और आरुणि की, उद्दालक और श्वेतकेतु की पिता पुत्र की जो वार्ता है, उसमें ये बता रहे हैं अपने पुत्र को कि तुम वही हो। क्या हो? तत् यानी ब्रह्म, तुम ब्रह्म हो। और जब तक ये बोध ना हो जाए कि हम ब्रह्म हैं, अहम ब्रह्मास्मि, तुम ब्रह्म हो, तब तक आपकी शिक्षा और आपकी दीक्षा पूर्ण नहीं होती है। इस क्रम में हमने पहले आपको बताया है, आपसे हमने बातचीत की है कि जब श्वेतकेतु 12 वर्ष के हो गए तो उनके पिताश्री ने सोचा कि अब इनकी आयु हो गई है कि इनको उपनयन संस्कार करके विप्र बना के इनको गुरुकुल में भेजा जाए, जहाँ ये सभी विद्याओं से परिपूर्ण हो जाएं, और तब वहाँ से दीक्षा लेके परावर्तन करके गृहस्थी में आए, अपने परिवार में आए। और इसलिए 12 वर्ष पूरा होने पर उद्दालक जी ने श्वेतकेतु को गुरुकुल में भेज दिया, और गुरुकुल में 12 वर्ष पर्यंत रहे वो, और 24 वर्ष की आयु में शिक्षा और दीक्षा दोनों लेके वापस आते हैं जब अपने घर पर, तो वो अपने पिताश्री के सामने आके ऐसे ही लाठी की तरह खड़े हो जाते हैं, स्तंभ की तरह, स्टबबॉर्न की तरह। तो बहुत क्रोध तो नहीं, लेकिन बहुत खीज एक तरह से उद्दालक को, आरुणि को आता है कि ये 12 साल का तप, 12 वर्ष की शिक्षा और दीक्षा, और सबका जो नेट रिजल्ट है वो ये है कि आके ये उद्दंड की तरह खड़ा हो गए, या मेरा जो आत्मज है, पुत्र है श्वेतकेतु। तो डांट तो नहीं लगाए, लेकिन बताए कि देखो हम और तुम कैसे परिवार से आते हैं। हम ब्राह्मण परिवार से आते हैं, और ब्राह्मण परिवार का दायित्व तो तुम्हें समझना पड़ेगा कि कौन होता है वो। यदि एक ब्राह्मण को ठीक से भोजन करा दिया जाए किसी यज्ञ में, ब्रह्मविद को, जो ब्रह्म को जानता हो, जो ब्रह्मविद वरिष्ठ जिसे कहते हैं, ऐसे ब्रह्मविद, ब्रह्म को जानने वाले यदि एक ब्राह्मण को आप भोजन करा देते हैं तो पूरे यज्ञ के सभी लोगों की संतुष्टि और तृप्ति हो जाती। मैंने देखा है। आप कहेंगे इस युग में भी आपने देखा है? जी, इस युग में भी देखा है ऐसे पुरुष को मैंने। एक पुलिस अफसर को, एक पुलिस अधिकारी को, जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, हमारे योग आश्रम के वो रिलीजियस विंग से जुड़े हुए थे, पंडित मुल्क राज शर्मा जी। हम लोग एक यज्ञ कर रहे थे, वो ऐसे ही यज्ञ था सात्विक, और सब लोगों को भोजन करा दिया गया। कुछ 100 लोग थे जो भोजन किए, जो जुड़े थे हम लोगों से। मैंने जाके धीरे से उनसे पूछा कि आपने भोजन कर लिया? तो उन्होंने कहा कि ये इतने जो लोग भोजन कर रहे हैं, इस सब में मैं ही तो भोजन कर रहा हूँ, मैं तृप्त हो रहा। यही अप्रोच और यही आइडियोलॉजी परमहंस रामकृष्ण जी की थी। वो भी इस तरह से व्यष्टि नहीं, समष्टि की आत्मा से मैक्रो लेवल पर कॉस्मिक एनर्जी और कॉस्मिक फॉर्म से इस तरह से जुड़ गए थे, इंटीग्रेट हो गए थे कि यदि वो अकेले भोजन कर रहे हैं तो सब लोगों का पेट भर जाएगा, और सब लोगों का पेट भर गया तो उनका भी पेट भर। आई हैव सीन विथ माई ओन आइज, सो दैट इज वाई आई एम नरेटिंग इट टू यू। उद्दालक जी ने कहा श्वेतकेतु को कि हम उस परिवार से आते हैं, ब्राह्मण परिवार। हमें ये शोभा नहीं देता कि आप 12 वर्ष का अध्ययन करके आए हैं और आके ऐसे खड़े हो गए। डर गए श्वेतकेतु, कहीं ऐसा न हो हमारे पिताजी फिर दोबारा वहाँ से भेज दें कि फिर जाओ आप गुरुकुल में, फिर से अध्ययन करके आओ। उन्होंने कहा कि
क्या ऐसा है कि आपके अध्यापकों ने, आपके आचार्यों ने ये सारी बात नहीं पढ़ाई, शिष्टाचार की, प्रोटोकॉल की, नवाचार की, कैसे किसके साथ व्यवहार किया जाता है परिवार में, समाज में? ये उनको मालूम नहीं था। अब ये कहते तो वृद्धा थे, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे आचार्यों को मालूम नहीं था, उनको मालूम जरूर था, शायद वो विस्मृत हो गए, हमें बता नहीं पाए, मैं ऐसे नहीं कह सकता, आप ही हमें बताइए, उपदेश कीजिए, हमारा प्रबोधन कीजिए। उन्होंने कहा कि ओके, आई विल डू दिस, मैं आपको उपदेश करूँगा। और एक एक करके इस विश्व ब्रह्मांड की और इस सृष्टि की रचना की एक एक करके परत दर परत खोलते गए कि देखिए ये सबसे पहले कैसे उद्भूत हुआ है। और पिछले एपिसोड में, पिछले कांड में हम लोगों ने जो अध्ययन किया और जिसकी व्याख्या की और सुनी कि किस तरह से 3 योनि बताया कि जिसमें कुछ बहुत सारा मैं तो नहीं सहेजूँगा, इसके बाद वाले एपिसोड में कुछ और सहेजूँगा, कि 3 तरह की योनि है इस सृष्टि में। इसी तीनों में पूरे 84 लाख योनि आ जाती है, पूरा विश्व ब्रह्मांड के सारे जीव और वस्तु भी आ जाती हैं। क्या क्या रचना कीजिए, कहे कि उसमें रचना करने में पहले जीवों में क्या है, ये कहते कि जीवों में अंडज, जरायज और उद्भिज। अंडज यानी एक अंडा से उत्पत्ति होती है, जैसे चिड़िया वगैरह है और बहुत सारे जीव जंतु हैं जिनका अंडा से उत्पन्न होता है। और दूसरा कहा जरायज यानी जैर से, जैर यानी जो कि गर्भ से बच्चा पैदा होता है, उसमें मनुष्य आते हैं, कई पशु आते हैं, तो ये सब जड़ से पैदा होते हैं, इन्हें जरायज कहते हैं। और एक उद्भिज होता है, उद्भिज यानी जो ऊपर की ओर निकलता है, पृथ्वी को उसका उच्छेदन करके ऊपर की ओर निकलता है। जितने प्लांट्स हैं, जितने पेड़ पौधे हैं, ये सब उद्भिज कहलाते हैं। अब इनमें आप देखिएगा कि जो अंडज हैं वो जब हो जाते हैं अवतरित और उत्पन्न, और जो जरायज हैं तो ये एक जगह नहीं रहते, ये चलने लगते हैं। ये मोबाइल हैं, मोबाइल हैं यानी ये जंगम हैं, ये स्थिर नहीं होते। और जो उद्भिज हैं वो चलते नहीं हैं, क्या करते हैं जी, वो जहाँ पैदा होते हैं वहीं रहते हैं। लेकिन उनमें भी जीव है, जीव उनमें भी है, पेड़ पौधे, प्लांट्स, फूल वगैरह सब में। आपको सूचना के लिए, आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं, आपका ज्ञान वर्धन होगा, कि वेदांत में उपनिषद की जो विद्या है उसमें वनस्पति किसको कहते हैं और औषधि किसको कहते हैं। वनस्पति वो है जो हर साल कोई न कोई पुष्प और फल देते रहता है, और औषधि वो है जो एक बार उत्पन्न होके एक ही बार फल देता है, पुष्प देता है, नष्ट हो जाता है। तो इसमें औषधि में क्या आ गए जी, ये सारे अन्न जो हैं ये सब औषधि में आ गए। गेहूँ और धान और चना और मूंग मसूर, ये जितने भी हैं अन्न, और वो चाहे तिलहन का हो चाहे खाद्यान्न का हो, ये सारे अन्न एक बार ही पुष्प और फल देते हैं। ये नहीं कि ये इस बार उसका काट लिया गेहूं की बाली तो फिर 6 महीने बाद उसमें आएगा, ऐसा नहीं होता। एक बार, तो जो एक बार देता है फल और फूल उसको कहते हैं औषधि, और जो कई साल तक देते रहता है फल फूल उसको कहते हैं वनस्पति। जैसे पीपल का पेड़ है, आम का पेड़ है, नीम का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, ये सारे जो पेड़ हैं बड़े और छोटे से नहीं लेने देने, बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, लेकिन एक बार ही फल दे के नहीं मृत हो जाते हैं, नहीं समाप्त हो जाते हैं। ये हर एक मौसम में, अलग अलग मौसम में, कालांतर में ये लगातार ये देते रहते हैं फल। तो ये आपने अंडज से जो उत्पत्ति होती है उससे, जड़ से उत्पत्ति होती है उससे, और जो उद्भिज हैं ज़मीन से जो उत्पत्ति होती है,
इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को, गुणों को आपने जाना है कि ये इस तरह से वनस्पति होते हैं और इस तरह से ये अन्न होते हैं। इन सब की उत्पत्ति अब किस लेवल पर कैसे होती है, इसकी चर्चा भी हम करेंगे कि ये अन्न जो है कैसे उत्पन्न होता है और ये हमारे लिए किस तरह से ये अन्न जो है हमारा एक प्राइम एक एलिमेंट बन जाता है जिससे कि जीव या मनुष्य बनता है। तो इस पर अभी हम चर्चा करेंगे दूसरे एपिसोड में। अभी आपको हमने ये बताया है कि 3 प्रकार की जो योनि है मुख्य, उनमें से ये 84 लाख योनियाँ जो है जिनका विस्तार हुआ है, सारी सृष्टि ये हुई है, लेकिन इस सृष्टि को किसने किया है और कैसे किया है, इस पर हम चर्चा करेंगे इसके बाद के एपिसोड में। और अभी इस एपिसोड का, इस श्रृंखला के इस भाग का, इस अध्याय का यहीं पर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ओम नमो नारायण।